नमस्कार साथियों। जब जीवन के मोड़ पर भ्रम खड़ा हो, जब कर्म और त्याग के बीच अंतर न समझ आए, तब आत्मा पूछती है, सही मार्ग क्या है। अर्जुन के भीतर उठ रहे इसी अंतर्द्वंद्व को शांत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण खोलते हैं एक नया अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग, जहां वह सिर्फ एक सारथी नहीं बल्कि जगत गुरु बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने यह दिव्य ज्ञान पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया, फिर ऋषियों को, और आज हे अर्जुन, वही सनातन ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं। यह कोई साधारण संवाद नहीं है, यह उस दिव्य विज्ञान की पुनः स्थापना है जो मनुष्य को कर्म, संन्यास और ज्ञान के रहस्यों से जोड़ता है। इस अध्याय में हमें यह जानने को मिलता है कि भगवान का जन्म भी दिव्य होता है, उनका कर्म भी, और जो व्यक्ति इस सत्य को जान ले वह बंधन से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण यहां बताते हैं कि सच्चा योग क्या है। क्या कर्म करना ही सब कुछ है, या कर्म के साथ साथ ज्ञान, समर्पण और संन्यास भी जरूरी है। यह अध्याय अर्जुन के लिए नहीं, हम सबके लिए है, जो रोज जीवन में कर्म करते हैं लेकिन भीतर कहीं ना कहीं मुक्ति भी चाहते हैं। यह आवाज नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। यह एक निमंत्रण है उस परम ज्ञान की ओर जो व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाए। तो आइए प्रवेश करें ज्ञान के इस गूढ़ अध्याय में, जहां हर श्लोक एक दीपक है भीतर के अंधकार को जलाने के लिए। श्लोक 1। श्री भगवान उवाच, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहं व्ययम् विवस्वान् मणवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। श्लोक 2। एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः स कालिने महता योगो नष्टः परंतप। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह जो अमर अविनाशी योग है उसे मैंने सबसे पहले सूर्य देवता विवस्वान को बताया था। उसके बाद विवस्वान ने इस ज्ञान को अपने पुत्र मनु को सिखाया। फिर मनु ने यह दिव्य ज्ञान अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार यह ज्ञान एक परंपरा के रूप में चलता रहा। यह कोई नया उपदेश नहीं बल्कि अत्यंत प्राचीन और परम सत्य है। वे योगी राजा जो धर्म और शासन दोनों में निपुण थे, इस ज्ञान से जीवन को दिशा देते थे। लेकिन हे परंतप अर्जुन, काल के प्रभाव से यह दिव्य योग लुप्त हो गया। समय के साथ लोग इसके मर्म को भूलते चले गए। अब यह ज्ञान फिर से तुम्हारे माध्यम से पुनः जागृत हो रहा है। श्री कृष्ण यहां यह स्पष्ट कर रहे हैं कि गीता में जो ज्ञान वे अर्जुन को दे रहे हैं वह नया नहीं है। यह वही शाश्वत योग है जो सृष्टि के आदिकाल में सूर्य देव को बताया गया था। इसका उद्देश्य था धर्म की रक्षा और कर्म के मार्ग को स्पष्ट करना। मनु और इक्ष्वाकु जैसे प्राचीन राजर्षियों ने भी इसे अपनाया और आगे बढ़ाया। इससे पता चलता है कि यह ज्ञान केवल साधुओं का नहीं बल्कि राजाओं और कर्म योगियों का भी मार्गदर्शक रहा है। श्री कृष्ण बताते हैं कि पहले यह ज्ञान राजा मुनियों को परंपरा के माध्यम से मिलता था। वे न केवल धर्म में निपुण थे बल्कि कर्म और राजनीति में भी ज्ञानी थे। समय के प्रवाह में यह ज्ञान लुप्त हो गया
क्योंकि लोग इसकी गंभीरता को नहीं समझ पाए। वर्तमान युग में जब हम जीवन के संकटों और भ्रमों से घिरे होते हैं, तब हमें लगता है कि समाधान कहीं बाहर मिलेगा। पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि समाधान पहले से ही हमारे पास है। योग का यह शाश्वत ज्ञान हमें भी इस योग परंपरा से जुड़कर अपने जीवन को संतुलन और शांति की ओर ले जाना चाहिए। शाश्वत ज्ञान यदि पीढ़ी दर पीढ़ी न जिए और न अपनाया जाए तो वह केवल शास्त्रों में रह जाता है। यह श्लोक हमें चेतावनी देता है कि ज्ञान को केवल पढ़ना ही नहीं, उसे जीवन में उतारना जरूरी है। श्लोक 3 स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हेतदुत्तमम्। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि हे अर्जुन, यही प्राचीन योग ज्ञान आज मैंने तुम्हें बताया है। यह वही ज्ञान है जो पहले सूर्य से शुरू हुआ था और समय के साथ लुप्त हो गया। मैंने यह तुम्हें इसलिए बताया क्योंकि तुम मेरे भक्त भी हो और सखा भी। यह ज्ञान कोई साधारण बात नहीं, बल्कि एक महान रहस्य है। इसीलिए इसे केवल विशेष पात्र व्यक्ति को ही बताया जा सकता है। श्री कृष्ण यहां अर्जुन से कह रहे हैं कि यह जो दिव्य योग उन्होंने बताया है वह बहुत पुराना है, लेकिन उसे आज फिर से अर्जुन को बताया गया है क्योंकि अर्जुन में भक्ति और मित्रता दोनों का भाव है। हर व्यक्ति इस ज्ञान का अधिकारी नहीं होता, इसीलिए श्री कृष्ण इसे अर्जुन को एक विश्वास पात्र के रूप में दे रहे हैं। यह ज्ञान केवल ज्ञान नहीं, एक अत्यंत गोपनीय और गहन रहस्य है। आज भी गहरा ज्ञान केवल उन लोगों को मिलता है जो सच्चे मन से श्रद्धा और मित्रता रखते हैं। सिर्फ पढ़ लेना या जान लेना ही काफी नहीं, पात्रता और निष्ठा भी जरूरी है। इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि आध्यात्मिक ज्ञान को साझा करने के लिए सही समय और सही व्यक्ति जरूरी होता है। यह हमें सिखाता है कि गुरु और शिष्य का रिश्ता केवल ज्ञान का श्लोक 4 अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीया त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्लोक 5 श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, आपका जन्म तो हाल में हुआ है और सूर्य देव विवस्वान का जन्म बहुत पहले हुआ। ऐसे में यह कैसे संभव है कि आपने सबसे पहले उन्हें यह योग बताया? आपका और उनका जन्म काल तो बहुत अलग अलग है, इसलिए मैं यह समझ नहीं पा रहा कि आपने आदि में यह ज्ञान कैसे दिया। आपका यह कथन मेरी बुद्धि में नहीं बैठ रहा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे मेरे सारे जन्मों की पूर्ण जानकारी है, लेकिन तुम्हें अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान नहीं है। मैं अपने प्रत्येक अवतार और कार्य को जानता हूं। तुम इस रहस्य को नहीं समझ सकते क्योंकि यह सामान्य मानव की स्मृति से परे है। इसीलिए मैंने जो कहा वह तुम्हारी दृष्टि में भले ही असंभव लगे, पर वह सत्य है। यह प्रश्न अर्जुन के मन में इसलिए आता है क्योंकि वह श्री कृष्ण को एक सामान्य मानव के रूप में देख रहा है। उसे अभी तक श्री कृष्ण के दिव्य रूप और अवतारी स्वरूप की पूरी समझ नहीं है। इसलिए वह यह बात स्पष्ट रूप से जानना चाहता है।
यहां श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप का संकेत देते हैं। वह केवल एक सामान्य मानव नहीं है, वह हर युग में अनेक बार जन्म ले चुके हैं, पर उनका हर जन्म एक उद्देश्य से होता है। उनका ज्ञान काल और शरीर की सीमाओं से परे है, जबकि अर्जुन एक साधारण जीवात्मा है जिसे अपने पूर्व जन्मों की याद नहीं रहती। यह श्लोक पुनर्जन्म और दिव्यता की अवधारणा को स्थापित करता है। यह श्लोक हमें बताता है कि आध्यात्मिक विषयों में भी तर्क करना गलत नहीं है। ज्ञान को केवल अंधविश्वास से नहीं, बल्कि सोच समझकर ग्रहण करना चाहिए। श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के इस तर्क को स्वीकार करते हैं और आगे उत्तर भी देते हैं। यह संवाद गुरु और शिष्य के स्वस्थ संवाद का उदाहरण है, जहां जिज्ञासा का सम्मान होता है। इससे सीख मिलती है कि प्रश्न करना भी भक्ति का एक रूप हो सकता है। यह श्लोक हमें बताता है कि चेतना का स्तर और आत्मज्ञान अलग अलग हो सकते हैं। श्री कृष्ण जैसे ज्ञानी आत्मा को अपने जन्मों का ज्ञान होता है, जिसे आज हम उच्च चेतना या डिवाइन कॉन्शियसनेस कह सकते हैं। सामान्य व्यक्ति वर्तमान जीवन में सीमित होता है, जबकि दिव्य आत्मा समय से परे देख सकती है। यह बात आधुनिक मनोविज्ञान में अवचेतन और सुपरकॉन्शियस माइंड से भी जुड़ती है। ज्ञान की सच्चाई केवल दिखावे से नहीं, अनुभव और आत्मबोध से आती है। श्लोक 6। अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि हालांकि मैं अजन्मा हूं और मेरी आत्मा नाशवान नहीं है, फिर भी मैं समस्त जीवों का स्वामी होते हुए अपनी ही प्रकृति को नियंत्रित कर अपने इच्छानुसार आत्म माया से प्रकट होता हूं। मैं जन्म नहीं लेता जैसे आम जीव लेते हैं, बल्कि अपनी माया और इच्छा से प्रकट होता हूं यथा समय संसार के लिए। यह मेरा दिव्य स्वरूप है, समय से परे पर सृष्टि में कार्यरत। श्री कृष्ण यहां यह स्पष्ट करते हैं कि वे वास्तव में जन्म और मरण के चक्र में नहीं आते। वे अविनाशी हैं, लेकिन जब संसार में आवश्यकता होती है तब वे अपनी माया से शरीर धारण करके अवतरित होते हैं। उनका जन्म हमारे जैसे कर्मों के बंधन से नहीं होता। वे स्वयं सृष्टि के नियमों के ऊपर हैं, और जब धर्म की रक्षा जरूरी हो तब स्वयं प्रकृति पर अधिकार कर प्रकट होते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण दिव्यता और चेतना की स्वतंत्रता की बात करते हैं। एक दिव्य आत्मा अपने अवतरण को स्वयं नियंत्रित करती है, जैसे कोई उच्च चेतना ऊर्जा रूप बदलकर किसी उद्देश्य से आती है। जब कोई संकट होता है तो ब्रह्मांडीय चेतना स्वेच्छा से कार्य करती है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि सच्चा ज्ञान और शक्ति माया के पार जाकर ही प्राप्त होती है, और जब संसार में संतुलन बिगड़ता है तब वही चेतना व्यवस्था पुनः स्थापित करती है। श्लोक 7। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्लोक 8। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि हे अर्जुन, जब जब इस संसार में धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्रभाव बढ़ने लगता है, तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूं। जब सज्जन लोग पीड़ा में होते हैं और अधर्मी बलशाली बनते हैं, तब मैं संसार की रक्षा हेतु अवतरित होता हूं। यह मेरा सनातन नियम है। धर्म की पुनः स्थापना के लिए, मैं सज्जनों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना हेतु प्रत्येक युग में जन्म लेता हूं। जब मानवता संकट में होती है, तब मैं ईश्वरीय रूप से प्रकट होकर संतुलन स्थापित करता हूं। मेरा अवतार केवल एक चमत्कार नहीं, बल्कि एक आवश्यकता होती है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में यह बताते हैं कि वे सृष्टि के संचालन में एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। जब संसार में अधर्म का बोलबाला हो जाता है और धर्म कमजोर पड़ता है, तब वे किसी न किसी रूप में अवतरित होकर संतुलन स्थापित करते हैं। यह अवतार केवल संकट मिटाने के लिए नहीं, बल्कि धार्मिक मूल्यों की रक्षा और सज्जनों के उत्थान के लिए होता है। यह दिखाता है कि ईश्वर का कार्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि दिशा देना भी है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि उनका हर अवतार कोई साधारण घटना नहीं होती। वे तभी आते हैं जब संसार में अच्छाई खतरे में होती है और अधर्म बढ़ता है। सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के साथ साथ वे धर्म को फिर से समाज में प्रतिष्ठित करने का कार्य करते हैं। यह श्लोक दर्शाता है कि ईश्वर केवल दंड देने वाले नहीं, बल्कि मार्गदर्शक और संरक्षक भी हैं। आज के समय में इस श्लोक को ऐसे समझ सकते हैं कि जब दुनिया में अन्याय बढ़ता है, तब कोई न कोई शक्ति, व्यक्ति या चेतना उस अंधकार को चुनौती देती है। ईश्वर हर युग में किसी रूप में उपस्थित होते हैं, कभी किसी संत, महापुरुष या समाज सुधारक के रूप में। यह श्लोक हमें भरोसा देता है कि जब भी बुराई बढ़ेगी, कोई न कोई शक्ति उसे रोकने के लिए अवश्य प्रकट होगी। यह श्लोक केवल ईश्वर के अवतार की बात नहीं करता, बल्कि हमें यह प्रेरणा भी देता है कि हर व्यक्ति अपने भीतर की दिव्यता को जागृत करे। धर्म की स्थापना बाहरी परिवर्तन से नहीं, बल्कि भीतर के जागरण से होती है। श्लोक 9। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। श्लोक 10। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि हे अर्जुन, जो मेरे दिव्य जन्म और कर्मों को तत्व से जान लेता है, वह मृत्यु के बाद फिर जन्म नहीं लेता, वह मुझे ही प्राप्त होता है। मेरा जन्म और कर्म मनुष्यों की तरह नहीं है, बल्कि वे दिव्य और अलौकिक हैं। ऐसा जानने वाला व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो लोग राग, भय और क्रोध से रहित हो गए हैं, जो मेरे में पूरी तरह लीन हैं और मुझे ही अपना आश्रय मानते हैं, ऐसे अनेक व्यक्ति ज्ञान की तपस्या से पवित्र होकर मेरी ही प्रकृति को प्राप्त हुए हैं। वे मेरी भक्ति में दृढ़ होकर संसार से ऊपर उठ गए। उनकी चेतना अब मेरे समान हो गई है। भगवान श्री कृष्ण यहां यह बता रहे हैं
कि उनका जन्म और उनके कार्य संसार के सामान्य नियमों के अधीन नहीं होते। वे अविनाशी होते हुए भी लोकहित के लिए प्रकट होते हैं। जो व्यक्ति इस गूढ़ रहस्य को सही ढंग से समझ लेता है, वह संसार के चक्र में नहीं फंसता और मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसा ज्ञानी आत्मा अंततः परमात्मा में लीन हो जाती है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जो लोग भावनात्मक रूप से स्थिर होते हैं, ना राग में बंधते हैं, ना भय में घबराते हैं, ना क्रोध में उलझते हैं, वे ही सच्चे साधक होते हैं। अगर हम अपने जीवन से इन तीनों दोषों को हटाकर आत्मिक विकास और भक्ति को अपनाएं, तो हम भी शांति और मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। श्लोक 11। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। श्लोक 12। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य जिस भावना से मेरी शरण आता है, मैं भी उसी भाव से उसे अपनाता हूं। मैं सबकी श्रद्धा और समर्पण का आदर करता हूं। मेरे प्रति जिस प्रकार की भावना होती है, मैं उसी अनुसार उन्हें फल देता हूं। हर प्रयास, चाहे छोटा हो या बड़ा, मुझ तक ही पहुंचता है। जो लोग अपने कर्मों में त्वरित फल की इच्छा रखते हैं, वे इस संसार में विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसा करने पर उन्हें शीघ्र ही उनके कर्मों के अनुसार फल मिल जाता है। इस भौतिक जगत में कर्म से प्राप्त होने वाली सिद्धियां जल्दी मिलती हैं। इसलिए लोग देवताओं की आराधना करके अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, परंतु ये फल सीमित और क्षणिक होते हैं। ईश्वर सब पर समान दृष्टि रखते हैं और किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। जो व्यक्ति जिस मार्ग से ईश्वर की ओर बढ़ता है, उसे ईश्वर उसी राह में सहयोग देते हैं। ईश्वर भावना के अनुसार ही प्रत्युत्तर देते हैं। पूजा की विधि भिन्न हो सकती है, इसलिए कोई भी सच्चा प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। मनुष्य स्वार्थवश तत्काल फल पाने के लिए देवताओं की पूजा करता है। इस संसार में कर्मों का फल निश्चित होता है, विशेषकर जब वह श्रद्धा से किया गया हो। कर्म आधारित भक्ति सीमित है, जबकि निष्काम भक्ति शाश्वत होती है। आज की व्यस्त जीवन शैली में हर कोई ईश्वर को अलग अलग तरीकों से खोजता है। कोई ध्यान करता है, कोई सेवा करता है, कोई कर्म करता है। भगवान यह कहते हैं कि हर रास्ता जो सच्ची भावना और निष्ठा से जुड़ा है, वह उन्हीं की ओर जाता है। भगवान भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। आज भी लोग छोटी छोटी सफलताओं के लिए त्वरित उपाय और पूजा पाठ करते हैं। यह दर्शाता है कि हमारी मानसिकता तात्कालिक लाभ पाने की ओर झुकी रहती है, परंतु गीता यह सिखाती है कि हमें अल्पकालिक नहीं, दीर्घकालिक आध्यात्मिक लक्ष्य को चुनना चाहिए। श्लोक 13। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारं व्ययम्। श्लोक 14।
न मा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। इसका हिंदी भावार्थ ये है कि भगवान कहते हैं कि 4 वर्णों की रचना मैंने की है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन जन्म से नहीं बल्कि गुण और कर्म के आधार पर किया गया है। हालांकि मैं इनका सर्जक हूं, फिर भी मैं कर्मों से अकर्ता हूं। यह मेरा अविनाशी स्वरूप है। मेरे द्वारा बनाई व्यवस्था में मैं बंधा नहीं हूं। मैं सृष्टि का कारण हूं, पर उसमें लिप्त नहीं हूं। मुझे कोई भी कर्म बांधता नहीं है। मैं कर्मों के फल की इच्छा नहीं रखता, इसलिए कर्म मुझ पर असर नहीं करते। जो व्यक्ति इस भाव से मुझे जानता है वह भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। मेरे समान निष्काम होकर कर्म करने वाला व्यक्ति स्वतंत्र रहता है। ऐसा ज्ञानी मनुष्य संसार के मोह से परे हो जाता है। यह श्लोक वर्ण व्यवस्था की सच्ची समझ को उजागर करता है। ईश्वर ने समाज की सुचारू व्यवस्था हेतु गुण और कर्म के अनुसार 4 वर्ग बनाए। ये वर्ग जन्म पर नहीं, व्यक्ति की प्रवृत्ति और कर्मों पर आधारित है। कोई भी ब्राह्मण या क्षत्रिय अपने कार्य और स्वभाव से बनता है, न कि जाति से। ईश्वर इस व्यवस्था के रचयिता होकर भी निष्क्रिय और तटस्थ रहते हैं। कर्म करते हुए भी यदि कोई फल की अपेक्षा न करे तो वह कर्म से नहीं बंधता। भगवान स्वयं इस आदर्श का पालन करते हैं। वे सृष्टि में कार्य करते हैं, पर कभी फल की कामना नहीं रखते। जो मनुष्य भी ऐसा भाव अपनाता है वह भी संसार की जंजीरों से मुक्त होता है। यह आत्मज्ञान की उच्च अवस्था है, जिसमें व्यक्ति केवल कर्तव्य भाव से कर्म करता है। इससे न बंधन होता है, न पछतावा और न ही मोह। वर्तमान में वर्ण व्यवस्था को अक्सर गलत समझा गया है और जातिवाद से जोड़ा गया है। भगवद गीता बताती है कि समाज का वर्गीकरण योग्यता और कार्य पर आधारित था, न कि जन्म पर। इस श्लोक में छुपा संदेश है, कार्य में श्रेष्ठता ही असली पहचान है, न कि जाति। समाज को आगे बढ़ाने के लिए गुण कर्म आधारित सम्मान देना ही सच्ची गीता की शिक्षा है। जो व्यक्ति बिना लालच के अपने कर्तव्य करता है वही मानसिक रूप से शांत और मुक्त रहता है। ऐसा व्यक्ति तनाव, अपेक्षा और असंतोष से ऊपर उठ जाता है। यह श्लोक आधुनिक जीवन में काम करो पर फल की चिंता मत करो की गहरी सीख देता है। श्लोक 15। एवं ध्यात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इस गहरे सत्य को जानकर पूर्व काल में भी मोक्ष की इच्छा रखने वाले महापुरुषों ने अपने कर्म किए थे। उन्होंने भी अपने कर्तव्यों को बिना फल की अपेक्षा के निभाया। इसलिए तुम्हें भी ठीक उसी प्रकार कर्म करना चाहिए। जो मार्ग पहले उत्तम लोगों ने अपनाया है वही सच्चा मार्ग है। तुम उसी पर चलो और बिना संकोच अपना धर्म निभाओ। यह श्लोक हमें बताता है कि कर्म योग का मार्ग नया नहीं है। यह प्राचीन ऋषियों और ज्ञानी जनों का मार्ग है। उन्होंने भी इस सत्य को जानकर बिना किसी स्वार्थ के अपने जीवन में कर्म किया। अर्जुन को समझाया जा रहा है
कि अगर तुम भी मोक्ष चाहते हो तो इसी मार्ग पर चलो। कर्म से भागना समाधान नहीं है, बल्कि सही भावना से कर्म करना ही मुक्ति का द्वार है। आज भी समाज में जो लोग महान बनते हैं वे बिना स्वार्थ के कर्म करते हैं, चाहे वह वैज्ञानिक हो, समाज सेवी या कोई भी साधक। वे सब अपना कार्य पूरी निष्ठा से करते हैं। यह श्लोक हमें प्रेरणा देता है कि जो मार्ग पूर्वजों ने अपनाया है वह मार्ग आज भी उतना ही सार्थक है। हमें अपने जीवन में कर्तव्यों से नहीं भागना चाहिए, बल्कि उन्हें ईमानदारी से निभाना चाहिए। सच्चा कर्म वही है जो आत्मा की शांति और दूसरों के कल्याण के लिए किया जाए। श्लोक 16। किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता तत्कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्लोक 17। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि हे अर्जुन, क्या कर्म है और क्या अकर्म है, इस विषय में बड़े बड़े ज्ञानी भी भ्रमित हो जाते हैं। यह इतना गूढ़ विषय है कि विद्वान भी इसे ठीक से समझ नहीं पाते। अब मैं तुम्हें वह गूढ़ ज्ञान देने जा रहा हूं जो इस भ्रम को दूर कर देगा। इस ज्ञान को जानने के बाद तुम अशुभ कर्मों से मुक्त हो सकोगे। यह समझना जरूरी है कि कर्म का सही स्वरूप क्या है। हमें केवल कर्म को ही नहीं बल्कि विकर्म और अकर्म को भी समझना चाहिए। कर्म की गति अत्यंत गूढ़ और जटिल होती है, जिसे जानना आसान नहीं। एक ही कर्म अलग अलग परिस्थितियों में अलग फल दे सकता है। इसीलिए यह जानना आवश्यक है कि कौन सा कर्म उचित है, कौन अनुचित। भगवान कह रहे हैं कि कर्म को समझे बिना मुक्ति संभव नहीं। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है, यह जानना आसान नहीं है। कभी कोई कार्य सही लगता है, लेकिन उसके पीछे की भावना गलत होती है। इसीलिए भगवान स्वयं अर्जुन को स्पष्ट रूप से बताने जा रहे हैं कि असली कर्म क्या होता है। इस ज्ञान से व्यक्ति पाप और मोह से छूट सकता है। सिर्फ अच्छे कर्म ही नहीं, बुरे और निष्क्रिय कर्म को भी पहचानना जरूरी है। जीवन में कई बार सही और गलत की पहचान धुंधली हो जाती है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि कर्म की राह को समझना जरूरी है, क्योंकि वह बहुत गहरी है। आज के जीवन में भी यह प्रश्न बार बार उठता है, क्या करना सही है? हम कई बार अच्छे दिखने वाले काम करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य स्वार्थी होता है। कई बार चुप रहना भी कर्म हो सकता है और बोलना भी अकर्म। भगवान का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। सही कर्म को पहचानना आवश्यक है। कर्म का मूल्य उसकी भावना और उद्देश्य से तय होता है, केवल क्रिया से नहीं। आज के समय में भी हम रोज ऐसे निर्णय लेते हैं जिनमें सही या गलत तय करना कठिन होता है। इसलिए केवल कर्म करने से कुछ नहीं होता, उसे समझना जरूरी है। भगवान का यह उपदेश आज के नैतिक संघर्षों के बीच एक दिशा देता है। श्लोक 18। कर्मण्य कर्म यह पश्येत कर्मणि च कर्म यः सस बुद्धिमान मनुष्येषु स
युक्तः कृतस्न कर्म कृत। श्लोक 19। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा। इसका हिंदी भावार्थ ये है कि जो मनुष्य कर्म करते हुए भी उसमें अकर्म देखता है और जो निष्क्रियता में भी कर्म की सूक्ष्मता को पहचानता है, वही वास्तव में बुद्धिमान है। वही सच्चे अर्थों में योग युक्त और पूर्ण कर्म करने वाला कहलाता है। यह दृष्टि सामान्य नहीं है, यह आत्मज्ञान से ही प्राप्त होती है। जिस व्यक्ति के सभी कार्य बिना किसी कामना और इच्छा के होते हैं, जिसका मन किसी भी सांसारिक लालसा से मुक्त रहता है और जिसने अपने कर्मों को ज्ञान की अग्नि से भस्म कर दिया है, ऐसे ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति को लोग विद्वान कहते हैं। यह व्यक्ति कर्मों में बंधा नहीं रहता। यह श्लोक कर्म की गहराई को समझने की बात करता है। जो इंसान बाहरी कर्मों के पीछे छिपी निष्क्रियता को जानता है और जो निष्क्रिय प्रतीत होते हुए भी भीतर से पूरी जिम्मेदारी निभा रहा हो, वह सच्चा ज्ञानी है। यह ज्ञान केवल ग्रंथों से नहीं, ध्यान और अनुभव से आता है, जिसके सभी कर्म निस्वार्थ और निष्काम होते हैं। जैसे अग्नि सब कुछ भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान की ज्योति कर्मों के बंधन को समाप्त कर देती है। ऐसे व्यक्ति को शास्त्रों में पंडित और विद्वान माना जाता है। आज के युग में यह श्लोक हमें सिखाता है कि सिर्फ बाहरी क्रिया ही सब कुछ नहीं होती। कोई व्यक्ति बहुत व्यस्त दिखे पर उसका मन आसक्ति से मुक्त हो, वही अकर्म में कर्म है। और कोई कुछ भी न करे लेकिन भीतर द्वेष, मोह, लालच से भरा हो, वह कर्म में अकर्म है। सच्चा कर्म वही है जो संपूर्ण चेतना से परंतु निष्काम भाव से किया जाए। ऐसा व्यक्ति ही हर कर्म को पूर्णता से करता है, फिर भी बंधता नहीं। आज के जीवन में जब सब कुछ स्वार्थ से जुड़ा दिखता है, ऐसे में बिना किसी व्यक्तिगत इच्छा के कर्म करना एक बड़ा आध्यात्मिक लक्ष्य है। जिसका मन किसी भी स्वार्थ या लालसा से परे हो, वह वास्तव में मुक्त है। ऐसे कर्म हमें तनाव मुक्त और मानसिक शांति की ओर ले जाते हैं। यह हमें सिखाता है कि कर्म करते समय अपने स्वार्थों को अलग रखना चाहिए। श्लोक 20। त्यक्त्वा कर्मफलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति स हरि। श्लोक 21। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि जो व्यक्ति कर्म के फल की आसक्ति त्याग चुका है, जो हर समय संतुष्ट रहता है और किसी पर आश्रित नहीं होता, फिर भी कर्म करते हुए भी वह अपने कर्मों से प्रभावित नहीं होता, ऐसा मनुष्य कार्य करता है पर उसका कोई लगाव या अपेक्षा नहीं होती। वह कर्म करता है लेकिन कर्मों में बंधा नहीं रहता। जो मनुष्य सभी आशाओं का त्याग कर चुका है, जिसका मन और आत्मा संयमित है और जिसने सारे भौतिक संग्रहों को छोड़ दिया है, वह केवल शरीर की आवश्यकता के लिए कर्म करता है। ऐसा कर्म करने वाला मनुष्य पाप से मुक्त रहता है। इस श्लोक में कहा गया है कि कोई व्यक्ति यदि कर्म के फल की इच्छा छोड़ देता है
और निरंतर संतुष्ट रहता है, तब भी वह कर्म करता रहता है, लेकिन उसके कर्मों से प्रभावित नहीं होता। ऐसे व्यक्ति का मन कर्म के बंधनों से मुक्त रहता है और वह बिना किसी इच्छा के कर्म करता है। भगवान यहाँ ऐसे योगी की बात कर रहे हैं जो केवल अपने शरीर को जीवित रखने हेतु कर्म करता है और यह कर्म उसे संसार के दोषों में नहीं फंसाता। उसका जीवन एक शांत तपस्वी की तरह होता है, सक्रिय पर निर्लिप्त। आज के समय भी जब सफलता और परिणामों की चाह बढ़ती जा रही है, यह श्लोक हमें सिखाता, अगर हम अपने काम में लगे रहें और परिणामों से आसक्ति छोड़ दें तो मानसिक शांति और संतोष का अनुभव होगा। आज हम काम तो करते हैं पर भीतर इच्छाओं से बंधे होते हैं। सफलता, संपत्ति, प्रशंसा, ये सब हमें थकाते हैं और बांधते हैं। पर यदि हम उद्देश्य को शुद्ध रखें और सिर्फ जरूरत के लिए कर्म करें तो जीवन सरल, तनाव मुक्त और स्वतंत्र हो सकता है। श्लोक 22। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। श्लोक 23। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायत्रतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। इसका हिंदी भावार्थ ये है कि जो जैसा कुछ भी अपने भाग्य से प्राप्त होता है उसी में संतुष्ट रहता है, जो सुख दुख, लाभ हानि जैसे द्वंद्वों से ऊपर उठ चुका है, जिसके भीतर ईर्ष्या नहीं है और मन शांत है, जो सफलता और असफलता में संभाव रखता है, वह व्यक्ति कर्म करता हुआ भी बंधता नहीं है, क्योंकि उसका मन बाहर की परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। जिस व्यक्ति का मन संसार के आसक्तियों से मुक्त हो गया है, जो आत्मज्ञान में स्थित होकर जीवन यज्ञ की भावना से कर्म करता है, उसका समस्त कर्म धीरे धीरे लीन हो जाता है। ऐसे ज्ञानी का कार्य बंधन समाप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण यहां उस ज्ञानी पुरुष की बात कर रहे हैं जो जीवन की अस्थिरताओं से विचलित नहीं होता, जो जैसा भी फल मिलता है उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करता है। न वह तुलना करता है, न दूसरों से जलन रखता है। सफलता मिले या ना मिले, वह अपने कर्तव्य में स्थिर रहता है, इसलिए उसका कर्म उसे नहीं बांधता, वह मुक्त रहता है। जो कर्म तो करता है पर मोह से रहित होकर वह अपने कार्यों को यज्ञ समझकर करता है, न कि स्वार्थ के लिए। आज हम असंतोष, तुलना और प्रतिस्पर्धा में फंसकर थक चुके हैं। सफलता असफलता की चिंता किए बिना काम करना ही सच्ची आजादी है। यह जीवन की वह निर्भयता है जो आज सबसे जरूरी है। आज की भागदौड़ में हम अक्सर मैं कर रहा हूं के अहंकार में फंस जाते हैं, लेकिन यह श्लोक हमें सिखाता है सेवा भाव और समर्पण की ताकत। यदि हम हर कार्य को यज्ञ माने, यानी कि समर्पण पूर्वक निस्वार्थ होकर करें, तो जीवन से तनाव, अपेक्षा और पछतावा स्वतः मिटने लगते हैं। श्लोक 24। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्मग्नो ब्रह्मणा हूतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। श्लोक 25। दैवमेवा परे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नाव परे
यज्ञ यज्ञेनैवोपजुह्वति। इसका हिंदी भावार्थ ये है कि जिस कर्म को ब्रह्म रूप समझकर अर्पण किया जाता है, जिस हवन सामग्री को ब्रह्म मानकर ब्रह्माग्नि में अर्पित किया जाता है, जिस हवन करने वाला भी ब्रह्म को ही अनुभव करता है, ऐसे साधक का लक्ष्य भी ब्रह्म ही होता है। कुछ योगीजन देवताओं की पूजा को ही यज्ञ मानकर उसका पालन करते हैं। वे विविध देवताओं को प्रसन्न करने हेतु कर्मकांड करते हैं, जबकि अन्य ज्ञानी साधक ब्रह्म को ही यज्ञ मानते हुए उस ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म रूप यज्ञ को अर्पित करते हैं। उनके लिए यज्ञ, हवन, अग्नि और अर्पण सब ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। यह श्लोक बताता है कि एक ज्ञानी व्यक्ति सब कुछ में ब्रह्म को देखता है। उसका मन किसी भेद में नहीं उलझता। वह कर्म करते हुए भी एकता और अखंडता में स्थित रहता है। उसकी साधना उसे ब्रह्म से मिला देती है। यह है सच्चा ब्रह्म कर्म योग, सब कुछ ईश्वर को समर्पित करना। कुछ लोग बाह्य पूजा पद्धति और देवताओं की अर्चना को ही यज्ञ समझते हैं। वहीं कुछ योगी जो ज्ञान की उच्च अवस्था में होते हैं, वे हर कर्म को ब्रह्म को समर्पित करते हैं, एक दिव्य यज्ञ के रूप में। उनकी साधना कर्म कांड से आगे जाकर ज्ञान योग में स्थित होती है। यह अंतर साधक की चेतना की गहराई से आता है। इस श्लोक की गहराई हमें बताती है कि दृष्टिकोण ही सब कुछ है। अगर हम हर कार्य को ईश्वर सेवा मानकर करें तो कर्म पूजा बन जाता है। कॉरपोरेट नौकरी हो या घर की जिम्मेदारी, हर कर्म एक यज्ञ बन सकता है, जिसका केंद्र स्व नहीं बल्कि समर्पण हो। एक शिक्षक जब समर्पण से पढ़ाता है, एक डॉक्टर जब सेवा से उपचार करता है, तो वे अपने कार्य को ब्रह्म रूप यज्ञ बना देते हैं। यह दृष्टिकोण ही तय करता है कि आप कर्म कांड में हैं या कर्म योग में। यही अंतर है धार्मिकता और आध्यात्मिकता में। श्लोक 26। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति, शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। श्लोक 27। सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे, आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि कुछ साधक अपने श्रवण आदि इंद्रियों को संयम की अग्नि में आहुति देते हैं। वे इंद्रियों को वश में रखकर आत्म संयम का पालन करते हैं। कुछ अन्य साधक शब्द, रूप, गंध आदि विषयों को इंद्रियों की अग्नि में अर्पित करते हैं, अर्थात वे इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त विषयों को विवेक पूर्वक भोगते हैं। दोनों ही प्रकार से वे आत्म साधना की अग्नि में यज्ञ करते हैं। यह त्याग और संयम की एक गूढ़ साधना है। कुछ योगी अपनी सभी इंद्रियों की क्रियाएं और प्राणों की गतियां आत्म संयम रूपी योग की अग्नि में समर्पित कर देते हैं। वे अपने जीवन की सारी ऊर्जा को एक ही दिशा में लगाते हैं। यह तपस्या भीतर की ओर लौटने का सुंदर मार्ग है। इस श्लोक में भगवान पुपुष्टि तरह की साधना का वर्णन करते हैं। पहले वे साधक हैं जो इंद्रियों पर संयम रखकर संयम को ही यज्ञ बना लेते हैं। दूसरे वे हैं जो विषयों को इंद्रियों में समर्पित कर विवेक पूर्वक भोग करते हैं।
दोनों ही प्रकार से आत्म विकास होता है, एक में त्याग से, एक में विवेक से, जहां साधक अपनी समस्त इंद्रिय क्रियाएं, देखना, सुनना, बोलना और सांसों की गति यानी प्राणों के संचालन तक को साध लेते हैं, वे सब कुछ आत्म संयम की अग्नि में होम कर देते हैं। उनका जीवन केवल बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि भीतर की शांति और जागरूकता ही उनका लक्ष्य बनती है। आज की तेज और चकाचौंध भरी दुनिया में इंद्रियों पर संयम सबसे बड़ी तपस्या है। कुछ लोग सोशल मीडिया, मनोरंजन या भोगों से दूर रहकर अपने ध्यान को साधते हैं। वे डिजिटल संयम की अग्नि में अपनी आदतों को आहुति देते हैं। वहीं कुछ लोग भोगते तो हैं, पर विवेक और मर्यादा के साथ। विषय उनका गुलाम नहीं, बल्कि वे विषयों पर नियंत्रण रखते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है, संयम या विवेक दोनों से ही यज्ञ संभव है। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को संयम, ध्यान और स्वानुशासन में लगाता है, वह ही सच्चे अर्थों में प्रगति करता है, न केवल मानसिक बल्कि आत्मिक भी। योग, मेडिटेशन, ब्रेथ कंट्रोल, ये सब आत्म संयम की आधुनिक विधियां हैं। ज्ञान से प्रकाशित यह संयम ही जीवन को उच्च दिशा देता है। श्लोक 28। द्रव्यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञान यज्ञाश्चे यतयः संशितव्रता। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि कुछ साधक अपने धन और संसाधनों को अर्पण करते हैं, यह द्रव्य यज्ञ है। कुछ तपस्या को ही यज्ञ मानते हैं, यह तपो यज्ञ कहलाता है। कुछ योगाभ्यास को यज्ञ बनाकर आत्मा की अग्नि में साधना करते हैं। कुछ शास्त्र पठन और ज्ञान प्राप्ति को ही यज्ञ बना लेते हैं। ये सभी संयमी व्यक्ति कठोर व्रतों का पालन करते हैं। हर कोई अपने स्वभाव और श्रद्धा के अनुसार यज्ञ की साधना करता है। भगवान यहां विविध प्रकार की साधनाओं को यज्ञ की संज्ञा देते हैं। किसी के लिए सेवा में धन देना ही यज्ञ है, तो किसी के लिए आत्म त्याग और तपस्या। कोई ध्यान योग द्वारा चित्त को एकाग्र करता है, तो कोई स्वाध्याय से स्वयं को जागरूक बनाता है। ज्ञान के माध्यम से या संयम से हर मार्ग परमात्मा तक ले जाता है। इन सब का उद्देश्य है अहंकार का क्षय और आत्मा की शुद्धि। जो भी संयमित होकर सच्ची निष्ठा से करता है, वही यज्ञ सफल होता है। आज यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं, बल्कि अपने समय, साधन, शरीर और मन को एक उद्देश्य के लिए समर्पित करना भी यज्ञ है। किसी का पढ़ाई करना, किसी का कठिन अभ्यास करना, किसी का सेवा देना, यह सब नए युग के यज्ञ हैं। जो लोग अनुशासन, ज्ञान और सेवा के पथ पर चलते हैं, वे स्वयं को एक दिव्य साधना में समर्पित कर देते हैं, और यही सच्ची यौगिक सफलता है। श्लोक 29। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पाणम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। श्लोक 30। अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषा। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि कुछ योगी
अपनी श्वास को अपान में और अपान को प्राण में अर्पण करते हैं। वे श्वास और निश्वास के प्रवाह को संयमित करते हैं। यह अभ्यास प्राणायाम कहलाता है, जिसमें श्वास की गति को रोककर ऊर्जा को जागृत किया जाता है। वे अपने प्राणों को यज्ञ की अग्नि में होम करते हैं। यह आत्मनियंत्रण की एक अत्यंत सूक्ष्म और गहन प्रक्रिया है। कुछ योगी जो नियम पूर्वक भोजन करते हैं, वे अपने प्राणों को प्राणों में ही अर्पित करते हैं। इसका अर्थ है कि वे अपने जीवन शक्ति को नियंत्रित कर रखते हैं और उसे समर्पित करते हैं। यह भी एक प्रकार का आंतरिक यज्ञ है। इनके कर्तव्य और पाप धीरे धीरे यज्ञ के द्वारा ध्वस्त हो जाते हैं। यह साधना शरीर और मन दोनों को शुद्ध करती है। यह श्लोक विशेष रूप से प्राणायाम की साधना को दर्शाता है। इससे शरीर मन की चंचलता शांत होती है और चेतना ऊपर उठती है। योग में यह साधना आत्मा की गहराई में प्रवेश करने का द्वार है। नियत आहार अर्थात संयमित और संतुलित भोजन करने वाले योगी अपनी ऊर्जा को संतुलित रखते हैं। वे अपने श्वास प्रश्वास को भी यज्ञ के रूप में देखते हैं। इस प्रक्रिया से शारीरिक और मानसिक अशुद्धियां धीरे धीरे समाप्त होती हैं। सभी ऐसे योगी जो यह विधि अपनाते हैं, वे वास्तविक यज्ञकर्ता माने जाते हैं। उनका जीवन पवित्र और संतुलित बनता है। आज जब जीवन तेजी और तनाव से भरा है, प्राणायाम मानसिक शांति और ऊर्जा संतुलन का अमूल्य साधन बन चुका है। यह श्लोक सिखाता है कि सांस लेना भी एक यज्ञ हो सकता है, अगर वह जागरूकता से हो। यौगिक जीवन में प्राण का संयम केवल स्वास्थ्य नहीं, आत्मिक उन्नति का मार्ग है। आज के समय में संतुलित आहार और नियमित जीवन शैली का महत्व बहुत बढ़ गया है। यह श्लोक बताता है कि केवल भोजन करना ही नहीं, बल्कि उसकी गुणवत्ता और मात्रा पर भी ध्यान देना आवश्यक है। नियत आहार के साथ योगाभ्यास और सांस नियंत्रण से मानसिक तनाव कम होता है और जीवन की गुणवत्ता बढ़ती है। इस प्रकार यह श्लोक आज के जीवन में स्वास्थ्य और मानसिक शांति का मार्ग दिखाता है। श्लोक 31। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोको यज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सत्तम। श्लोक 32। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विद्धि तान सर्वाणेवं जात्वा विमोक्ष्यसे। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि जो व्यक्ति यज्ञ के प्रसाद का सेवन करता है, वह शाश्वत ब्रह्म को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करता उसे यह सांसारिक लोक भी प्राप्त नहीं होता, तो परलोक की तो बात ही क्या। इस श्लोक में यज्ञ के महत्व को सर्वोच्च बताया गया है। यज्ञ का आशय है त्याग, सेवा और ईश्वर के प्रति समर्पण। यह न केवल आध्यात्मिक उन्नति देता है, बल्कि जीवन को भी संतुलित करता है। इस प्रकार अनेक प्रकार के यज्ञ वेदों में वर्णित हैं। हे अर्जुन, जान लो कि ये सभी यज्ञ कर्म से ही उत्पन्न होते हैं। जब तुम इन यज्ञों को उनके सही स्वरूप में समझोगे, तब तुम पापों से मुक्त हो जाओगे और मोक्ष को प्राप्त कर सकोगे। यहां यज्ञ का तात्पर्य केवल अग्निहोत्र नहीं है, बल्कि किसी भी पवित्र कर्म, सेवा या त्याग से है। भगवान कहते हैं
कि जो लोग अपने कर्मों को यज्ञ भाव से करते हैं वे दिव्य स्थिति को प्राप्त होते हैं। जो यज्ञ नहीं करता अर्थात जो स्वार्थी, लोभी और केवल भोगवादी जीवन जीता है उसे न आध्यात्मिक सुख मिलता है न ही सांसारिक संतोष। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि यज्ञ के अनेक रूप हैं, कुछ शारीरिक सेवा में, कुछ ज्ञान में, कुछ इंद्रिय संयम में प्रकट होते हैं। जो इन्हें समर्पण और समझ के साथ करता है वह धीरे धीरे बंधनों से मुक्त होता है। यज्ञ का मूल है कर्म को ईश्वर को समर्पित करना। आज यज्ञ का अर्थ है स्वार्थ सेवा, दूसरों के लिए कुछ करना और साझा जीवन जीना। जो व्यक्ति समाज, परिवार और प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाता है वही वास्तविक यज्ञ करता है। स्वार्थ और भोग की प्रवृत्ति मनुष्य को अकेला और अधूरा बना देती है। इसलिए अपने जीवन को एक यज्ञ की तरह देखो जहां त्याग, प्रेम और सेवा के माध्यम से तुम अमरत्व को प्राप्त कर सकते हो। कर्म ही मुक्ति का माध्यम है, बशर्ते उसमें लोभ, अहंकार या आसक्ति न हो। चाहे वह शिक्षा देना हो, पर्यावरण की सेवा हो या सच्ची निष्ठा से काम करना। हर नेक कार्य एक यज्ञ बन सकता है यदि वह समर्पण और सेवा की भावना से किया जाए। श्लोक 33। श्रेयान् द्रव्यमयात्यज्याच् ज्ञान यज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्लोक 34। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। इसका हिंदी भावार्थ ये है कि हे अर्जुन, भौतिक वस्तुओं से किए गए यज्ञों से ज्ञान रूप यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि समस्त कर्मों का अंतिम उद्देश्य और समापन ज्ञान में ही होता है। ज्ञान ही वह दीपक है जो अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाता है। सच्चा यज्ञ वही है जो मन को जागरूक करे और आत्मा को प्रकाशित करे। उस परम सत्य को जानने के लिए तुम ज्ञानी जनों के चरणों में जाओ, विनम्र होकर प्रणाम करो, श्रद्धा से सेवा करो और जिज्ञासा से प्रश्न पूछो। वे तत्व को जानने वाले ज्ञानी लोग तुम्हें उस ज्ञान का उपदेश देंगे। ऐसा ज्ञान केवल श्रद्धा और सेवा से ही प्राप्त होता है। जो गुरु आत्मज्ञान में स्थित हैं वही सत्य का बोध करा सकते हैं। भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि केवल बाह्य कर्म जैसे दान, पूजा या हवन अधूरे हैं जब तक उनमें ज्ञान का आलोक न हो। ज्ञान यज्ञ यानी आत्मचिंतन, सत्य की खोज और वास्तविकता की समझ, क्योंकि सभी कर्मों का अंतिम उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और सत्य की प्राप्ति है। केवल बाहरी प्रयासों से ज्ञान नहीं मिलता। गुरु की सेवा, सम्मान और सच्चे मन से पूछे गए प्रश्नों द्वारा ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु न केवल शास्त्र बताते हैं बल्कि उनके पीछे छिपा तत्व भी समझाते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले अहंकार का त्याग करना आवश्यक है। यह मार्ग भक्ति, नम्रता और सेवा से होकर जाता है। आज के दौर में केवल बाहरी धार्मिक कर्मकांड काफी नहीं। सच्चा यज्ञ है अपने कर्मों को समझ के साथ करना। यह श्लोक बताता है कि सोच समझ कर किया गया कर्म ही सबसे पवित्र है। सच्चा शिक्षक वही होता है जो स्वयं उस सत्य को जानता हो।
जीवन की गहराइयों को समझने के लिए एक सच्चे गुरु की शरण ही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। श्लोक 35। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। श्लोक 36। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि हे पांडव, जब तुम उस ज्ञान को प्राप्त कर लोगे तब फिर कभी इस प्रकार के मोह में नहीं फंसोगे। उस ज्ञान के द्वारा तुम समस्त प्राणियों को अपने भीतर और फिर मुझ में देख पाओगे। यह ज्ञान सब में एकता का अनुभव कराता है। यदि तू सबसे अधिक पाप करने वाला भी हो और सभी पापियों से भी बढ़कर पापी है, तब भी तू उस ज्ञान रूपी नौका के द्वारा सारे पापों के सागर को पार कर जाएगा। ज्ञान से पापों का नाश हो जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह बता रहे हैं कि सच्चा आत्मज्ञान जब प्राप्त होता है तो संसार की विविधता में भी एकता का दर्शन होता है। इस ज्ञान से भ्रम और द्वेष समाप्त हो जाते हैं। तब व्यक्ति जानता है कि सभी जीव उसी ब्रह्म के अंश हैं। भगवान कहते हैं कि चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, यदि वह सच्चे हृदय से ज्ञान प्राप्त करे तो वह अपने सारे कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकता है। यह ज्ञान ही वह साधन है जो पापों को जलाकर समाप्त कर देता है। भगवत ज्ञान आत्मा को शुद्ध करता है। जब हमें आत्मा की एकता और ईश्वर से जुड़ाव का ज्ञान होता है तो हम किसी से द्वेष, ईर्ष्या या मोह नहीं करते। हर व्यक्ति को अपने ही समान आत्मा मानकर हम सेवा, करुणा और प्रेम से व्यवहार करते हैं। मनुष्य चाहे कितनी भी गलतियां क्यों न कर चुका हो, यदि वह सच्चे हृदय से आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करे तो वह अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। ज्ञान, आत्मचिंतन और भक्ति से हर व्यक्ति पुनः जाग सकता है। यह जीवन परिवर्तनशील है। हर क्षण सुधार का अवसर है। श्लोक 37। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्म सात्कुरुते अर्जुन। ज्ञान आग्निः सर्वकर्माणि भस्म सात्कुरुते तथा। श्लोक 38। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी जैसे ईंधनों को जला देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को नष्ट कर देती है। यह ज्ञान मनुष्य के अच्छे बुरे कर्मों का प्रभाव मिटा देता है। इस संसार में ज्ञान के समान कोई दूसरा पवित्र तत्व नहीं है। जो व्यक्ति योग में सिद्ध हो जाता है वह समय के साथ इस ज्ञान को अपने अंदर से प्राप्त करता है। यह ज्ञान किसी बाहरी साधन से नहीं बल्कि साधना और आत्मशुद्धि से भीतर से प्रकट होता है। कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे, उनके फल हमें बांधते हैं। जब व्यक्ति सच्चे आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो वे कर्मफल उसे प्रभावित नहीं करते। भगवान कहते हैं
कि आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा और पवित्र साधन है। यह न तो किताबों से और न ही उपदेशों से सीधा मिल सकता है। जो मनुष्य योग के मार्ग पर निरंतर चलता है उसे यह ज्ञान से के साथ अपने अनुभव से प्राप्त होता है। आज के समय में भी अगर किसी को सच्चा आत्मज्ञान मिल जाए तो वह अपने पुराने कर्मों के बोझ से मुक्त हो सकता है। यह ज्ञान हमें सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। यह जीवन में शांति और स्पष्टता लाता है। ध्यान, अनुशासन और आत्मनिरीक्षण से यह ज्ञान प्रकट होता है। यह वही समझ है जो हमें सही गलत का गहरा बोध देती है। इसीलिए शिक्षा से ज्यादा जरूरी है आत्मचिंतन और विवेक। श्लोक 39। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परां शांतिम चिरेणाधिगच्छति। श्लोक 40। अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायन लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से युक्त होता है, जो इंद्रियों को संयमित रखता है और लक्ष्य के प्रति समर्पित रहता है, वह निश्चित रूप से ज्ञान पा लेता है। इस ज्ञान को प्राप्त करके वह अंततः परम शांति को भी जल्दी ही पा जाता है। जो व्यक्ति अज्ञान से ग्रस्त है, जिसमें श्रद्धा नहीं है और जो संशय में रहता है, वह विनाश के मार्ग पर है। ऐसे व्यक्ति के लिए न तो इस लोक में कोई स्थायी स्थान है, न कोई दूसरा लोक है, न ही उसे कोई स्थायी सुख प्राप्त होता है। संशय मनुष्य को जीवन में निराशा और असमर्थता की ओर ले जाता है। इसलिए श्रद्धा और विश्वास का होना अत्यंत आवश्यक है। भगवान कहते हैं कि श्रद्धा के बिना सच्चा ज्ञान नहीं मिल सकता। जो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, वह ज्ञान की प्राप्ति के लिए तत्पर रहता है। ऐसे व्यक्ति को ज्ञान मिलते ही मन में गहरी शांति आती है। जो व्यक्ति अज्ञान में फंसा हुआ है, उसका मन संशय और संदेह से भरा होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कोई स्पष्ट मार्ग नहीं होता, इसीलिए वह अपने अस्तित्व को खो देता है। वह न तो इस संसार में स्थायी रूप से सुखी रह पाता है, न किसी उच्चतर स्थान पर जा पाता है। संशय और अविश्वास मनुष्य की प्रगति में सबसे बड़ा बाधक होते हैं। आज के समय में भी सफलता के लिए विश्वास और लगन बहुत जरूरी है। जो अपनी इच्छाओं और लालसाओं को नियंत्रित करता है, वह अपने लक्ष्य को स्पष्टता से देख पाता है। अनिश्चितता और विश्वास की कमी व्यक्ति को मानसिक दबाव और निराशा में डाल देती है। जो लोग अपने निर्णयों को लेकर संशय में रहते हैं, वे अक्सर आगे नहीं बढ़ पाते। निर्णय लेने और विश्वास करने की शक्ति व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाती है। संशय मनुष्य की ऊर्जा और समय दोनों को व्यर्थ करता है। इसीलिए जीवन में स्पष्टता और दृढ़ विश्वास बनाए रखना अत्यंत जरूरी है। श्लोक 41। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम
आत्मवंतम कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। श्लोक 42। तस्माद् ज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञानासीनात्मनः चित्वनं संशयम योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि हे धनंजय अर्जुन, जो व्यक्ति योग की प्राप्ति से कर्मों का त्याग करता है और जिसका ज्ञान पूर्ण होता है, उसमें कोई संशय नहीं रहता, ऐसे आत्मज्ञान वाले व्यक्ति को कर्मों का बंधन कभी नहीं पकड़ पाता। वह मन, वाणी और शरीर से किए गए कर्मों से स्वतंत्र रहता है। इसलिए जो संशय अज्ञान से उत्पन्न हुआ है और जो हृदय में स्थित है, उसे ज्ञान के तलवार से काट दो। अपने मन से उस संशय को हटाकर दृढ़ होकर योग की स्थिति में स्थिर हो जाओ। संशय को छोड़ना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह मन को डुबो देता है। योग की राह पर अग्रसर हो जाना ही तुम्हारा परम कर्तव्य है। अतः उठो और अपने संदेह को त्याग दो। भगवान कहते हैं कि जो योग की अवस्था में पहुंच चुका है, वह कर्मों से बंधित नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के मन में संशय या द्विविधा नहीं होती। वह अपने कर्म तो करता है, लेकिन उनके फल में आसक्त नहीं होता। यह श्लोक अर्जुन को निर्देश देता है कि जो संशय उसके हृदय में बैठा है, वह अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। अर्जुन को चाहिए कि वह उस संशय को पूरी तरह मिटा दे। संशय व्यक्ति के आत्मज्ञान के मार्ग में बाधा है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि उठो, अपने संदेह को छोड़ दो और पूरी निष्ठा से योग मार्ग पर चलो। आज के समय में भी जब हम कर्म करते हुए उनके परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं, तब मन स्थिर और शांत रहता है। ऐसे व्यक्ति को असफलताओं से भी विचलित नहीं किया जा सकता। इसलिए कर्म करते हुए भी यदि हम बंधन मुक्त रहना चाहते हैं, तो ज्ञान और योग का मार्ग अपनाना आवश्यक है। संशय को छोड़कर विश्वास और स्पष्टता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। यह श्लोक हमें सिखाता है कि आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेना और कर्म करना जीवन में सफलता की कुंजी है। इसीलिए अज्ञान के अंधकार से बाहर निकलकर ज्ञान के प्रकाश में चलना आवश्यक है। तो साधकों, ये था श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 4, ज्ञान, कर्म और सन्यास का दिव्य संगम, जहां श्री कृष्ण ने बताया सच्चा ज्ञान ही है जो कर्म के बंधन को काटता है और वही बनता है मुक्ति का पुल। जब अर्जुन संशय में था, तब कृष्ण ने ज्ञान की तलवार से उस संशय को काटने का आह्वान किया। हमें भी यही करना है। अज्ञान के अंधकार से उठकर ज्ञान के प्रकाश में चलना है। कर्म करते हुए भी निर्विकारी रहना है, क्योंकि सच्चा त्याग वही है जहां मैं मिट जाए। अब जरा ठहरिए, क्या आपके भीतर भी कोई संशय छुपा बैठा है? क्या कभी आपने अपने ही कर्मों पर प्रश्न उठाया है? तो यह अध्याय आपका उत्तर है। अपने भीतर की अग्नि को पहचानिए और कर्म को यज्ञ बना दीजिए। अर्जुन की तरह आप भी उठिए, अपने संशयों को जलाइए, ज्ञान की मशाल उठाइए, क्योंकि अब युद्ध बाहर का नहीं, भीतर का है। अगले अध्याय में हम प्रवेश करेंगे अध्याय 5, सन्यास और कर्म योग के गहरे द्वंद्व में, जहां हमें समझ में आएगा क्या त्याग जरूरी है या कर्म ही मोक्ष का मार्ग है। ध्यान, ज्ञान और आत्मा के इस मार्ग पर फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।